Hello everyone, welcome to our new video. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the topic living world. 3. लिविंग वर्ल्ड में आपको सबसे पहले अपनी जो एन वो भी खोल के बैठना है और साथ में जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा साथ साथ में आपने वो भी देखना है। ये एन का पूरा निचोड़ है। उसके बाद आपको एन पढ़नी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की, इसमें सबसे पहले हम चाहेंगे डिफाइनिंग फीचर जो नीट में जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर की अगर हम बात करेंगे, उसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम नॉन डिफाइनिंग की बात करें, पहले तो हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की बात है, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। नॉन डिफाइनिंग में हम बात करेंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर पहले लिखेंगे। इसमें बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आते हैं। या तो ये एब्सेंट दोनों में होगा, कैन बी एब्सेंट इन लिविंग, दोनों में नहीं, सॉरी, लिविंग में एब्सेंट होगा। अब हम अगर बात करेंगे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, जैसे हमारे पास ग्रोथ है। सबसे पहले हम ग्रोथ की अगर बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे पास जो है वो, ग्रोथ जो है हमारे पास वो डिफाइनिंग है, रिप्रोडक्शन जो हमारे पास है वो नॉन डिफाइनिंग है। और अगर हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे पास डिफाइनिंग है, ठीक है। और अगर उसके बाद हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, कॉन्शियसनेस हमारे पास है डिफाइनिंग। अगर हमने याद रखना है कि अब इसकी ट्रिक जो है कि वो जैसे नॉन डिफाइनिंग हमारे पास, हम सीधा याद करेंगे NGR, नज़र। नज़र अब याद रखना, नज़र में ना N से आएगा नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग G से ग्रोथ और R से प्रोडक्शन। आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है, NGR, और जो बाकी बची वो डिफाइनिंग आ गई। ये मेन चीज़ है इसमें, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम उसके बाद हम ग्रोथ पे जाते हैं, ग्रोथ में हम क्या करेंगे? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मास भी इंक्रीज होना और नंबर भी इंक्रीज होना, मास एंड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और मास एंड नंबर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मास और नंबर जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो इनको हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये आपको पूरी NCERT पे मिल जाएगा, आप NCERT पे देख लेना। और ग्रोथ में हमारे पास क्या आता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं बाई सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ में और हम अगर बात करेंगे, ग्रोथ जो प्लांट में होती है, ग्रोथ इन प्लांट वो होती है थ्रू आउट लाइफ। अगर हम एनिमल की बात करेंगे, अप टू सर्टेन एज तक होती है। ये तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा, आप बतानी ज़रूरी बात है ये। ग्रोथ में अगर हम
इंक्रीज इन बॉडी मास, उसको भी हम कंसिडर करते हैं ग्रोथ में। इंक्रीज इन बॉडी मास आल्सो कंसिडर्ड इन ग्रोथ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की में जो हमारे पास आते हैं माउंटेन्स, सॉइल, बाइंडर्स, उनको हम कैन ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जैसे माउंटेन्स पे जो है सॉइल का इंक्रीज हो जाना। अगर हम बात करेंगे कि ग्रोथ, अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि मास का बढ़ना ही सिर्फ ग्रोथ है, तो माउंटेन पे जब जो सॉइल वगैरह बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इसका मतलब वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग इसलिए हो गया क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन, वहाँ पे भी जो है इंक्रीज हो रही है, मास इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मास का इंक्रीज होना ही नहीं डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जैसे माउंटेन है, हमारे पास माउंटेन है और सॉइल बाइंडर्स हैं। कैन आल्सो by accumulation, can also grow by accumulation. Accumulation of material on surface. So growth क्या है? Is a non-defining feature. ये आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमने इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बोला है। अब हम अगर बात करेंगे कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर होता है, अंदर से जो ग्रोथ हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो आज का इतना ही। कल से मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा, आज थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है, तो आज के बाद मैं कंटिन्यू आपकी क्लास लेता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को तक भी पहुँचाएँ क्योंकि वो भी कोई भी पढ़ ले हमारे चैनल से, कोई मसला नहीं है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो कल इसी टाइम पे, रोज़ आपको इसी टाइम पे क्लास लूँगा मैं। तो तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना।